हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आई विश आप सबकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ बरकरार रहे और आप सबको खुदा जी, अल्लाह जी, गॉड जी, भगवान जी हमेशा खुश रखे आपकी फैमिली के साथ। तो मैं हूँ प्रियली, आप सबको सुना रही थी प्रियांशा की लव स्टोरी। तो चलिए जी, हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि प्रिया को मनाने के लिए श्रिया उसके पीछे पीछे भागती है और वहीं पे उन दोनों का फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रिया को मनाने आई थी श्रिया, लेकिन अभी मोड़ यूटर्न ले जाता है। अभी श्रिया हो जाती है गुस्सा और वो गुस्से में पैर पटकते पटकते चली जाती है क्लासरूम की ओर। और हमारी बेचारी प्रिया श्रिया को देख के सोचती है, क्या यार क्यों होता है हमारे साथ। वो आई थी कैसे अपनी नाक रगड़ के हमारे पास, हमको नहीं, हमको तो सताना था, अब लग गई, अच्छे से लग गई, देखो क्या हो गया, अब क्या करें हम, ऐसे सोचती और कहती सच में प्रिया तू कितने बुद्धू है। अच्छी खासी आई थी समझाने के लिए, कितना रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन नहीं, मुझे से समझना नहीं है, उसको गुस्सा दिला दिया, अब जाओ उसका मनाओ। ऐसे कह के वो भी श्रेया के पीछे पीछे क्लासरूम में जाती है। श्रेया अपने सीट में बैठ जाती है और अपनी सर को नीचे करके बैठी हुई होती है, अपने हाथ को ऐसे सर में हाथ को रख के सर उसके ऊपर रख के। प्रिया जाती है उसके पास, बैठती है और कहती है, श्री सुनो ना बच्चा। तभी श्रेया कहती है, बच्चा बच्चा मत बुलाना, दूर बैठो, गुस्सा मत दिलाना, कहीं उठा के पटक ना दे तुझको। तभी प्रिया कहती है, जो करना है मेरी माँ कर ले, इतना क्यों गुस्सा है। ऐसे कह के जब उसके बालों को सहलाने लगती है ना, तभी श्रेया अपनी फेस दूसरी ओर कर लेती है। प्रिया कहती है, ये भगवान, इस लड़की का क्या करूं, कैसे इसका समझाऊं यार, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, क्यों यार। तभी वो श्रेया के बालों को सहलाती और कहती है, श्री हीरो सुनो ना, ओए क्यों गुस्सा हो बच्चा, थोड़ा सा सुन लो। तभी श्रेया कहती है, हाँ तुमने तो मुझे पैदा किया था ना, अपनी पेट से निकाली थी। तभी प्रिया गुस्सा से कहते, क्या बोल रही है पागल लड़की, मैं क्यों तुझे पैदा करूं, मेरा इतना भी किस्मत खराब नहीं है कि मैं तुझको पैदा करूं। मेरा बच्चा तो मतलब क्यूट सा होगा, ब्यूटीफुल सा होगा, क्यों स्वीट सा, तेरे जैसे है, ऐसे बंदरिया शकल जैसे, बंदर है या बंदरिया है, कुछ भी कन्फ्यूज है। तभी श्रेया उसको घूरती है। तभी प्रिया कहती है, सुनो ना बच्चा, ऐसे कहती है और उसका फेस को अपनी तरफ करती है और उसके गालों को सहलाती है और कहती है, गुस्सा थूक दो ना, क्या करेंगे, बोलो ना यार, इतना गुस्सा सही नहीं है, क्यों बच्ची को तड़पा रही हो, शर्म नहीं है, भरम नहीं है, ऐसे कौन तड़पता है क्या, पागल लड़की। तभी श्रेया भी कुछ नहीं कहती, बैठ जाती है। तभी प्रिया जो श्रेया लाई थी वो बड़ा और समोसा से एक बड़ा को थोड़ा सा तोड़ती है और श्रेया के फेस की तरफ, मुंह की तरफ नहीं थी और कहती है, थोड़ा सा बच्चा खा लो ना। तभी श्रेया कहती है, नहीं खाना, बोली ना, ऐसे कह के वो अपना मुंह बंद कर लेती है। तभी प्रिया उसके लिप की तरफ लेती है, ऐसे टच करती है, लाती है, टच करती है, लाती है, टच करती है, लाती है। उसके बाद उसको मस्ती सूझती है, वो ना अपने हाथ से, मतलब अपने फिंगर से उसके लिप को टच करने लगती है, कभी ऊपर लिप को, कभी नीचे लिप को। जब वो टच करती थी ना, प्रिया के मन में कुछ नहीं होता, लेकिन श्रेया के मन में, हाय रब्बा, प्रिया के लिए ना फीलिंग्स का भंडार होता है। जब प्रिया ऐसी हरकत करती है ना, श्रेया के दिल में जैसे बवाल मच जाता है, डीजे बॉक्स आके बजता है, डीजे वाला सॉन्ग बज जाता है। तभी श्रेया ना खुद को बहुत कंट्रोल करने लगती है और प्रिया अपनी मस्ती मस्ती में श्रेया के लिप को टच करती है, धीरे 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 धीरे। और जब वो श्रेया को थोड़ा सा जानबूझ के गुस्सा आके कहती है, क्या हो रहा है, ऐसे जब कहती है ना प्रिया, तभी बड़ा को उसके मुंह में घुसा देती है। तभी श्रेया कहती है, थूक दूंगी। तभी प्रिया कहती है, थूक के दिखाओ, क्या करूँगी देख लेना, तुम्हारा गुस्सा हर वक्त देखा है, मेरा गुस्सा तुमने देखा नहीं। तभी श्रेया कहती है, हाँ हमेशा तो गुस्से में रहती हो,
एक दिन जो हो तुम प्यार से बात कर लो, लेकिन नहीं, हमेशा टॉम एंड जेरी की तरह लगी पड़ती है, पचर 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 पचर। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। तभी प्रिया कहती है जो भी होगा ना तुम्हारे साथ ही होगा। मैं तुम्हारी प्रिंसेस हो ना, शहजादी हो ना, तुम मेरा प्रिंस हो, शहजादा हो, और क्या चाहिए। तभी श्रेया कहती है मैं तुम्हारा प्रिंस, मेरा नसीब इतना भी बुरा नहीं है कि तुम्हें वो अपनी प्रिंसेस बनाऊँ। मैं कहीं पर डूब के ना मर जाऊँ तुम्हें अपनी प्रिंसेस बनाने से पहले। फिर से इन दोनों का किचर पिचर स्टार्ट हो जाता है। तभी प्रिया ना उसके लिप पे हाथ रख देती है, और जब हाथ रख देती है ना तब श्रेया भी प्रिया को घूरने लग जाती है, और प्रिया भी श्रेया को। श्रेया अपने हाथों से समोसा को तोड़ती है और प्रिया को खिलाने लगती है। प्रिया श्रेया को खिलाती है, श्रेया प्रिया को। इन दोनों का ना जैसे मतलब इन दोनों के बीच में ना जैसे अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, नज़दीकियाँ बहुत बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे को खिला के ऐसे बैठ जाते हैं। प्रिया श्रेया को देखती है और श्रेया प्रिया को। दोनों को ना प्यार भरे नज़र से देखते हैं, और इन दोनों को होश खबर कुछ ना होता है कि वो दोनों कहाँ पे बैठे हैं, किस हाल में बैठे हैं, क्लासरूम में कौन कौन है, कुछ भी ना। तभी प्रिया ना श्रेया की होठों को टच करने लगती है। जब वो टच करती है ना, श्रेया के तो दिल में पहले से ही फीलिंग्स है। उसका फीलिंग्स ना बनी की तरह उछलने लगता है, और वो प्रिया के पास होने लगती है और ज़्यादा, और प्रिया भी श्रेया के पास होने लगती है। दोनों का फेस को क्लोज लाने लगते हैं, और उनका हाथ ना अनजाने में ही मतलब अपने आप में ही जैसे लड़ाई करने लग जाते हैं। ऐसे लगता है कि सच्चे में क्या मतलब इन दोनों का ना कॉम्बिनेशन ही कुछ अनोखा है, मतलब यूनिक सा है। श्रेया प्रिया की ओर बढ़ती है और प्रिया श्रेया की ओर। देखते देखते ना दोनों ही बहुत क्लोज होने लगते हैं। धीरे धीरे श्रेया ना प्रिया के लिप की तरफ बढ़ती है। आँखों में ही इशारे में ही प्रिया से ना वो इजाज़त मांग लेती है। और प्रिया भी ना अपनी आँखों में उसको इजाज़त दे देती है यस का। और उन दोनों का ना लिप मतलब नज़दीक आने लगते हैं। श्रेया का दिल का धड़कन ना जैसे बढ़ने लगता है, तेज तेज तेज। उसका हाथ प्रिया के हाथ से छूटकर कब जाके प्रिया के कमर में हो जाती है उसको भी पता ना चलता, और प्रिया के हाथ जाके श्रेया के शोल्डर पे। दोनों के बीच में जैसे ना एक वर्ल्ड वार चल रहा हो, आंखों ही आंखों में। अब जैसे तबाही मच जाए कि दुनिया की आगे मतलब दुनिया जाए भाड़ में, अब तो हमें तबाही मचानी है। दोनों को ना एकदम से प्यार भरे नज़र से देखते देखते अपने आप को एक दूसरे को सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्रेया जाती है और प्रिया के लिप पे जस्ट टच करके पीछे हो जाती है, और तभी प्रिया का भी ना हार्ट बीट तेज होने लगता है। प्रिया जो श्रेया के शोल्डर में अपना हाथ दी थी ना, वो अपने हाथों से ना उसका शर्ट का ऐसे पकड़ के जोर से पकड़ने लगती है, और श्रेया का हाथ प्रिया के कमर में जोर से पकड़ने लगती है। तभी एंट्री होता है स्वाति की, और स्वाति इन दोनों को देख के ना उसका जैसे पैरों तरह जमीन ही निकल जाए। वो गुस्से में चिल्लाती है, प्रिया श्रेया क्या हो रहा है ये। तभी प्रिया और श्रेया दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते, और उनके 3-4 डेस्क छोड़ के 3 लड़कियां थे। लड़की 3 थे और लड़के 2 थे। उन पांचों में से ना
एक लड़का जो प्रिया को लाइक करता था वो सिर्फ ये हरकत देखा था। वो जैसे एकदम से शौक हो के इन दोनों को घूरने लगता है। उसका नाम होता है साहिल। और बाकी का जो चार जन है ना, वो लोग ना जैसे कि कुछ उनको कुछ पता नहीं था। वो अपने खाने में बिजी थे। वो एकदम से अपना सर उठा के देखते हैं क्या हुआ। तभी वो देखते हैं कि स्वाति चिल्ला रही है, प्रिया और श्रेया बैठे हैं। स्वाति आती है उनके पास और एकदम से डेस्क पे हाथ मारती है और कहती है क्या हो रहा है, ये कॉमन सेंस है या नहीं है, क्या कर रहे थे तुम दोनों। प्रिया और श्रेया दोनों ही घबरा हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा घबरा हुए थे। प्रिया का जैसे जैसे दिमाग खराब हो जाता है और श्रेया वो घबराते हुए कहती है क्या कुछ ना। तभी स्वाति कहती है तुम दोनों चलो। ऐसे दोनों को पकड़ती है और दोनों को खींचते हुए ले जाती है वॉशरूम की तरफ। और यहाँ पे जो वो लड़का है साहिल, उसका जैसे दिमाग खराब हो रहा था। वो ना जैसे सोचने लगता है ओ गॉड, ये क्या हो रहा था और क्यों। मुझे पता नहीं था कि प्रिया नहीं, प्रिया ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मुझे पता है, मैं प्रिया के साथ बचपन से पढ़ा हूँ। प्रिया ऐसी वैसी बिल्कुल नहीं है। सब कुछ ये ना ये जो लड़कियाँ, ये न्यू लड़की, इसके सब कुछ कारनामा है। मुझे पता है मेरी प्रिया ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तभी उसका एक फ्रेंड बोलता है क्या हुआ साहिल। तभी कहती कि वो लड़का कहता है तुमने देखा नहीं क्या हो रहा था। तभी वो लड़का कहता है क्या हो रहा था, कुछ ना, स्वाति चिल्ला रही थी पता नहीं क्यों। तभी साहिल कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, स्वाति चिल्ला रही थी, क्यों चिल्ला रही थी वो देखा नहीं। तभी वो लड़का कहता है मैं क्यों देखूं, मैं तो बात कर रही थी मेरी बंदी के साथ। तभी कहता है कि साहिल तुम्हारा बंदी के साथ बात करो, मेरा बंदी को भी कभी देख लिया करो। तो वो लड़का कहते तुम्हारा बंदी तो वहाँ पे बैठी थी ना वो न्यू लड़की के साथ, जो लड़का का जैसा बिहेव करती है, लड़का का जैसा दिखती है। तभी वो कहती हाँ उसके साथ ही बैठी थी, क्यों यार वो उसके साथ चिपक के बैठती है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्या चल रहा है भाई। तभी उन दोनों के बीच में तभी वो लड़का कहते हैं साहिल तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है क्या यार, कुछ भी सोचते हो, पागल के जैसा दिमाग नहीं है। तभी वो साहिल कहता है कि तुम्हें पता नहीं अब क्या होने वाला था, तुम्हें पता नहीं यार। मतलब मेरा दिमाग में ना जैसे क्या कहूँ, ये सही नहीं हो रहा है। मुझे ना प्रिया से अब दूर नहीं रहना है। अब अगर मैं प्रिया को नहीं बोला, सच में माँ की कसम, ये ना बहुत हंगामा हो जाएगा। और प्रिया को कोई मेरे से छीन ना सका। ये याद रखना, प्रिया सिर्फ मेरी है, मतलब प्रिया मेरा है, मेरा है मेरा। प्रिया के ऊपर अगर कोई नज़र डाला, माँ की कसम उसका आँख फोड़ दूँ, जान ले लूँ। तभी वो लड़का कहता है तू पागल हो चुका है यार, देख प्रिया तुझे लाइक नहीं करती है, तुझे मालूम है ना, ऐसे क्यों हरकत कर रहा है। तभी साहिल कहता है कि क्या वो मुझे लाइक नहीं करती, मत भूल, उसका पापा मेरे पापा फ्रेंड्स हैं। वो लाइक नहीं करती है तो क्या हुआ, करेगी, इसमें क्या है, मैं तो करता हूँ ना, तो वो क्यों नहीं करेगी। मैं जितना प्यार करता हूँ उसको उसके लाइफ में मिलेगा नहीं, तो वो घूम फिर के मेरा पास ही आएगा, देख लेना। तो वो लड़का कहता है साहिल तुम्हारा कुछ ज़्यादा हो रहा है भाई। तभी हुआ क्या, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है तू। तभी साहिल कहता है कुछ नहीं, ऐसे करके वो क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ स्वाति इतने गुस्से में होती, सीधे जाके प्रिया को और श्रेया को लेके वॉशरूम में खड़ा कर लेती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और चिल्लाने लगती है तुम दोनों क्या पागल हो, क्या कर रहे थे, दिमाग है या नहीं है, दिमाग है अपनी जगह या घुटनों पे है। श्रेया तुम तो छोड़ो, मतलब तुम्हारे से कुछ आस ही नहीं था, हमें पता था यू इंटरेस्टेड गर्ल, लेकिन ऐसे। और तभी प्राप्ति कहती है श्रेया को छोड़ो, प्रिया
तुम क्या क्या मतलब तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम दोनों का होश या खबर है? कहाँ पे थे, किस हाल में थे, क्लासरूम में कौन कौन थे, आज क्या हो जाता? नहीं, तुम दोनों ना पागल हो चुकी हो, एकदम पागल हो चुकी हो। संभल जाओ, अभी हम बता रहे हैं, संभल जाओ। तुम दोनों जो हरकत कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। एक दिन ना इसके वजह से ही पछताना पड़ेगा। खुद तो मरोगे मरोगे, मुझे साथ में लेके मरोगी। और क्या ये सब जो हरकत कर रहे थे, दोनों को मालूम है क्या कर रहे थे? तभी श्रिया अपनी सर को नीचे करती है और प्रिया कहती है, स्वाति तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ ना है। तभी स्वाति गुस्से में श्रिया को पीछे मतलब धक्का दे देती है और कहती है, क्या कुछ ना है? सीरियसली कुछ ना है? फिर से बोल प्रिया, क्या बोली? कुछ ना है? दिमाग खराब है तेरी क्या? मतलब तू क्या कर रही है? तुझे और कोई नहीं मिला? मेरी बहन के साथ लगी पड़ी है? कुछ शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर ले। तभी श्रिया गुस्सा हो जाती है और प्रिया के श्रिया गुस्सा हो जाती है और स्वाति को हाथ में पकड़ती है और कहती है, स्वाति ज़्यादा हो रहा है, प्रिया से दूर रहे, कहीं मैं तुझे मार ना डालूं। तभी प्रिया गुस्सा हो के श्रिया के कलर पकड़ लेती है और कहती है, मेरे बेस्ट फ्रेंड से तुम दूर रहो, ये हम दोनों का बात है, तुम्हारा नहीं। तुम ना कोसों दूर रहो। और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उसका हाथ पकड़ने की? आई नो शी इज योर सिस्टर बट शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो अपना लैंग्वेज और एटीट्यूड सही करो। हमारा हमारा दिमाग खराब मत करो। हम ना साइलेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ कर ना सके। एंड स्वाति मुझे कुछ भी बोल सकती है, लेकिन तुम स्वाति को हाथ भी ना लगा सको। ये याद रखा, अच्छे से याद रखना, दिमाग खराब मत करो। तभी श्रिया प्रिया को घूरती है और अपना कलर छुड़वाती है, कहती है, कलर छुड़वाती है और उसके उसके जो चीक पे जोर से हाथ जोर से उसको फेस के पकड़ते हैं और दीवार पे लगा लेती है और कहती है, तुम्हें भी पता नहीं हम जितने अच्छे हैं ना उतने बुरे हैं। क्या बोली तुम? क्या बोली? स्वाति से दूर रहो। क्यों हम दूर रहे? तुम मुझसे दूर रहो। और सुन लो, कोई पैदा नहीं हुआ है जो मुझ पे गुस्सा करे। याद रखना, आज तक मेरे मम्मी पापा मुझ पे गुस्सा नहीं करे। तुम दोनों क्या चीज़ हो यार? अच्छा सिला देते हो। मेरा ना दिमाग खराब मत करो स्वाति, तुम्हें पता है मेरा दिमाग ना एकदम से खराब होता है। और अपना बेस्ट फ्रेंड को संभाल ले। और प्रिया तू क्या अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, हाई वाई हो जाता है, इसलिए खुद को क्या समझती है? हाँ, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे कलर को पकड़ने की? तुम्हें नहीं लगता ज़्यादा कुछ हो रहा है? याद रखना, कभी मुझे टच भी ना करना। तुम्हारे जगह पे कोई और होता ना, हाथ मोड़ के रख देती। तुम हो इसलिए बच गई। दोबारा अगर टच भी किया ना, खुदा की कसम हाथ तोड़ के हाथ में ना दे दूँ तेरी। तभी प्रिया कहती है, आह दर्द हो रहा है यार। तभी स्वाति आती है और श्रिया को धक्का देती है और प्रिया को हक करती है और कहती है, श्रिया मुझे पता नहीं था तू इतना क्या यार, तुम क्या क्या हो रहे हो? तुम्हें होश या खबर है प्रिया को कितना दर्द हो रहा है? उसके चीख की तरफ देखो, कितना कैसे दाग दाग हो गया है। तुम इंसान हो या नहीं हो? क्या हो तुम? तभी प्रिया रोते रोते कहती, स्वाति चल ना यार प्लीज यहाँ से चल। तभी श्रिया को होश आता है कि वो प्रिया के साथ क्या की। और वो प्रिया के पास आती है और कहती है, बच्चा सॉरी ना, मेरा तुम्हें पता तो है मेरा दिमाग खराब है, सॉरी ना, ऐसे कह के उसका चिक का हाथ लगाने लगती है। तभी स्वाति और प्रिया दोनों ही श्रेया का हाथ को पीछे ढकल देती है और कहती है, प्रिया
पैर पड़ रहे हैं, हमसे दूर रहो। तुम ना हमसे जितना दूर रह सकते उतना दूर रहो। तभी स्वाति कहती है, हमें पता नहीं था यार इतना कुछ हो जाएगा। हम सिर्फ तुमको समझाने आए थे, लेकिन पता नहीं था इतना। सुनो प्रिया श्रेया, हमें बस इतना कहना था कि वो क्लासरूम है और तुम दोनों लड़कियां हो यार, तुम दोनों क्या हरकत कर रहे थे। तब भी श्रेया कहती, क्या हरकत कर रहे थे मतलब क्या किया हमने तो बैठे हुए थे ना। तभी प्रिया प्रिया को एकदम से क्लिक होता है उसके दिमाग में कि इन दोनों के बीच में एक्चुअली में हुआ क्या था। तभी प्रिया श्रेया को घूरती है और श्रेया कहती है, क्या हुआ था, हम तो बैठे हुए थे ना, प्रिया मुझे खिला रही थी, मैं उसको खिला रही थी। लेकिन प्रिया एकदम से खामोश, वो अपना सर पकड़ के वहीं नीचे बैठ जाती है। तभी स्वाति कहती, प्रिया क्या हुआ जान, तुम सही हो ना बच्चा, जान बेबी क्या हुआ। तभी श्रेया जब प्रिया का ये हाल देखती है ना, वो भी नीचे नील डाउन हो जाती है और कहती है कि बेबी डॉल क्या हुआ तुमको सही हो ना, यू आर फाइन नाउ। तभी कहती है कि स्वाति हम पूछ रहे हैं ना, तुम चुप रहो। तभी प्रिया रोने लगती है, फूट फूट के रोती है और अपनी गाल पे ही 2-3 चाटा लगा लेती है और कहती, क्यों यार ऐसा हरकत क्यों। तभी श्रेया वो जैसे कंफ्यूज होके बैठी हुई होती है और कहती है, वो कहती है हुआ क्या है। तभी प्रिया उसको घूर के देखती है और कहती है, तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है, तुम्हें पता नहीं, सीरियसली तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है, पूछ रहे हो क्या हुआ है, तुमने क्या हरकत किया था मेरे साथ, किया था तुमने किया था। ऐसे कह के अपने हाथ को ना नीचे मारने लगती है 2-3 बार और स्वाति उसके हाथ का पकड़ती कहती, प्रिया तू पागल हो रही है, क्या कर रही है यार, प्लीज यार रिलैक्स कर, प्लीज यार ऐसा मत करो। श्रेया ना एकदम से एकदम से वो जैसे क्या करे उसको समझ में नहीं आती। वो कहती है, प्रिया आई नो क्या हुआ, लेकिन ये हमारी गलती है ना, सॉरी ना यार, हम ना तो हम बहक गए थे, हमें पता ना चला क्या हो गया, सॉरी यार माफ़ कर दे। ऐसे कह के श्रेया प्रिया के हाथों को थामने लगती है और प्रिया अपने हाथ ले जाती है उससे दूर और कहती है, प्लीज तुम ना मुझसे दूर रहो, जितने दूर रह सकते हो रहो, तुमने ये सही नहीं किया, सच्ची में सही नहीं किया, तुमने ना मेरा जिंदगी बर्बाद कर लिया यार, क्यों, तुम्हें पता नहीं था हम फ्रेंड्स हैं, तुमने ये हरकत करने से पहले एक बार ना सोचा ना, एक बार ही सोच लेती। और स्वाति तो कुछ गलत नहीं कह रही है, क्लासरूम में कितने सारे बच्चे थे, वो क्या सोच रहे हो कि मेरे बारे में आ रही है, मैं लेस्बियन नहीं हूँ, क्यों नहीं तुम समझती हो। आई नो, मैं जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, आई नो दिल आ गया था तुम पे, मुझे लगा कि तू लड़का है इसलिए, लेकिन तुम लड़की हो, क्यों नहीं समझते, वैसे फीलिंग्स नहीं है मेरे अंदर तुम्हारे लिए। तभी श्रेया प्रिया के हाथ को पकड़ती है और कहती है, बेबी डॉल आई नो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक एक हो गया था यार, गलती से हो गया, क्यों इतना खींच रहे हो बात को, मेरे तरफ से भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसे फीलिंग्स नहीं है, सब सोच ले। तभी प्रिया कहती है, हाँ सही है, कुछ फीलिंग्स नहीं है, सही है, सच्ची में तुम्हारे तरफ से मेरे लिए कुछ नहीं है। तभी श्रेया कहती है, अरे यार सच में कुछ नहीं है, सोच ले समझ ले, क्यों यार, मुझे तुम्हारे साथ क्या मिलेगा, तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरे बहन की बेस्ट फ्रेंड हो मेरी। देखिए तभी प्रिया कहती है, हाँ बोलो, मैं तुम्हारी बहन नहीं, तुम मेरी बहन नहीं हो। श्रेया कहती है, नहीं बिल्कुल ना, तुम मेरी बहन नहीं हो,
कुछ थोड़ा सा भी ना, तो प्रिया कहती क्यों, तुम्हारी दोस्त हो सकती हूँ, बहन की फ्रेंड हो सकती हूँ, लेकिन बहन की फ्रेंड बहन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हाँ, अभी पता चला। दिमाग में गंदी सोच है। सच बोली मैं, दिमाग में गंदी सोच है। तब इसरा कहते क्या कुछ भी बोलते हो, दिमाग नहीं है, पागल लड़की, बहन क्यों बोलूं तुझके, क्यों तुझके बहन बोलूं। तभी स्वाति कहती है तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकते, क्या हो रहा है क्या नहीं, तुम दोनों को होश खबर है ना, कुछ नहीं है। तभी प्रिया बहुत रोने लगती है और वो उठ के जाने लगती है। तभी स्वाति कहती है श्रेया तुमने सही नहीं किया, बहुत गलत कर लिया। मैं ना तुमको रुक जा, देखती हूँ, अगर प्रिया को कुछ भी तकलीफ हुई ना, देख लेना, भूल जाऊंगी तू मेरी बहन है। ऐसे वो कहती है। तभी उस रूम का दरवाज़ा कोई लॉक करता है और प्रिया रोते हुए दरवाज़ा ओपन करती है और देखती है कि आगे साहिल है, तो वो जाके सीधा साहिल को गले लगा लेती है। ये देख के स्वाति और श्रेया दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। मतलब श्रेया ना जैसे देखती है कि प्रिया जाके साहिल को गले मिल रही है, उसका जैसे दिमाग खराब हो जाता है, वो इसके घूरने लगती है। और स्वाति प्रिया का ऐसे हाल देख के वो भी अपने सर पकड़ने लगती है और कहती है लग गई यार, प्रिया तूने क्या कर दिया। और साहिल प्रिया के आंखों से आंसू पूछता है और कहता है क्या हुआ प्रिया। तभी प्रिया कहती है कि ना कुछ नहीं। और तभी श्रेया ना प्रिया को देख के उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। वो ना जैसे साहिल को प्रिया के बाहों में देख के वो ना खुद का संभाल नहीं पाती। और स्वाति श्रेया के आंखों में इतना गुस्सा देख के ना वो अपना सर पकड़ने लगती और कहती है श्रेया यू आर ओके नाउ। तभी श्रेया ना अपनी आँख बड़े बड़े करके स्वाति को देखती है और आंखों में इशारा करती है प्रिया को साहिल से दूर करो। तभी स्वाति जाती है, प्रिया को और साहिल को दूर करती है और प्रिया को कहती है प्रिया तुम चलो मेरे साथ। इससे कह के वो जाने लगती है। तभी श्रेया गुस्से में अपना हाथ ना दीवार पे दे मारती है। वो इतने जोर से मारती है कि स्वाति और प्रिया जो जा रहे थे ना, वो घूम के देखते हैं। वो जब देखते हैं ना कि श्रेया के जो राइट हैंड में एक मतलब वो अपने फिंगर में एक रिंग डाली थी, वो रिंग टूट के उसके फिंगर में लग गई होती है और वहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। वो देख के ना जैसे प्रिया का दिमाग खराब हो जाता है और दिमाग खराब हो जाती है और वो दौड़ के आती है श्रेया के पास और कहती है श्री क्या 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 कर दिया तुमने। इससे कह के वो उसका हाथ को पकड़ती है और हाथ को देखने लगती है। जब वो देखती है ना, वो रिंग टूट के उसके मिडिल फिंगर में लग गई होती है और उसके फिंगर से ना ब्लड निकल रहा होता है। ये देख के प्रिया का जैसे होश ना हो खबर ना हो, वो एकदम से घबराने लगती है, पैनिक होने लगती है। और स्वाति ये देख के उसका दिमाग पागल होता है। और साहिल वो तो जैसे कि उसका दिमाग में खून जम गया हो, वो इतना गुस्से से श्रेया को देखती है कि मत पूछो। और श्रेया साहिल को इससे घूरते हैं जैसे कि दोनों के बीच में अब लड़ाई हो जाए। अगर दोनों को छोड़ दिया जाए ना, दोनों ही एक दूसरे को मारते जान से मार डाले। जब ये हरकत स्वाति देखती है ना, उसका दिमाग में कुछ आता नहीं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है। वो ना जैसे खुद को कुछ टाइम देना चाहती है। मतलब वो प्रिया के पास आती है और कहती है सब सही है। और श्रेया ये सब देख के एक छोटा सा स्माइल देती है और उसका स्माइल देख के साहिल के जैसे दिल में आग लग गई हो। और स्वाति जब श्रेया के फेस की तरफ देखती है ना, वो एक छोटा सा स्माइल दे रही होती है। स्वाति का दिमाग सच में यार खराब हो रहा है, वो क्या सोचे क्या नहीं। और प्रिया ना
प्रिया स्वाति को कहती, स्वाति यहाँ कर चिप है क्या खाई पे। तभी स्वाति श्रेया के पॉकेट में से हाथ मारती है और निकाल के देती है। और प्रिया ना उसके हाथ पे वो यहाँ कर चिप बांध देती है ब्लड को रोकने के लिए। और वो जब श्रेया को देखती है ना तो फिर से वो बात सारी याद आ जाती है और वो गुस्से में चली जाती है वहाँ से। और उसके पीछे पीछे स्वाति साहिल श्रेया के पास आता है और कहता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, याद रखना, मुझसे पंगा मत लो श्रेया, कहीं जान से हाथ ना धो दो। तभी श्रेया भी अपने बालों को साइड करती है और कहती है, दुश्मनी करना है ना तो हिसाब से करना सीखो। हम भी इतने कमज़ोर नहीं हैं कि दुश्मनी अच्छे से न निभा पाए। प्यार दिखाए, अब दुश्मनी देख लो किस हद तक। कब्र में जाना है, आज ना तो कल कब्र में जाएंगे तो शौक से जाएंगे, किसी को अपना बना के जाएंगे। ये सुन के साहिल का दिमाग भी खराब होने लगता है और वो कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, रुको मैं क्या करता हूँ देख लो। ऐसे कह के वो चला जाता है। तो फ्रेंड्स लोग, थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए। एंड हम आगे देखेंगे इस स्टोरी में आगे क्या होगा। क्या साहिल कुछ करेगा या श्रेया प्रिया को समझा पाएगी। और स्वाति बेचारी, उसका तो दिमाग पहले से ही खराब है, वो क्या करेगी। एंड फ्रेंड्स लोग, हमें एक छोटी सी बात शेयर करनी है। हमारे ना कुछ हेल्थ इशू थे तो हम कल गए थे हमारे रूममेट के साथ हॉस्पिटल में। तभी हमारी मुलाकात हुई एक अंकल जी से। हम ऐसे बैठे हुए थे, हमारा वो जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आने वाला था, हम बैठे हुए थे। तभी वो अंकल जी हमें मतलब 5 या 10 मिनट तक ऊपर से नीचे घूरे। हमें पता नहीं था, हमारा रूममेट वो देखी और हमारे पैर पे एक लात मारी और इशारा में बोला कि उन अंकल को देखो, वो तुम्हें घूर रहे हैं। तभी मैं उन अंकल को देखी तो वो सच में यार आँख को फाड़ फाड़ के घूर रहे थे। तभी मैंने कुछ ना बोला और हमने बोला कि उन अंकल को बोले कि कुछ चाहिए आपको। तभी वो बोले कि नहीं, ऐसे कह के वो साइलेंट होके बैठ के। और मैं उठने लगी। तभी वो अंकल जी बोले कि हमने ना तुम्हें कभी देखा है। तभी हमने कहा नहीं, हमें नहीं लगता आपने हमें कभी देखा होगा। तभी वो अंकल जी कहते हैं कि तुम सिंह साहब की भांजी हो ना, जो आरवी कॉलेज में लेक्चर है। हमारा दिमाग जैसे ख़राब हो गया। हमने बोला नहीं, हम वो नहीं है, पता नहीं वो कौन है। तभी मेरे रूममेट ना आँख के बड़े बड़े करके घूरती रही और वो अंकल जी बोले, हमने तुमको कितना देखा है, हाँ हमने तुमको कहीं देखा है। तभी हमने बोला नहीं, हम वो नहीं। ऐसे कह के हम उठ के वहाँ से चले आए दूसरे सीट में बैठने के लिए। और तभी मेरे रूममेट बोली, क्या यार झूठ क्यों बोली, सच बता देती ना तुम्हारे मामा के बारे में। हमने बोला कि मामा जी के बारे में बोलूँगी, वो अगर जानते होंगे मामा जी को, वो मामा जी को बोलेंगे, मामा जी जाके मम्मा को बोल देंगे, मम्मा इतने सारे सवाल करेगी, क्यों गए थे, क्या हुआ, वगैरह वगैरह। और पता है मेरी मम्मी की दे देती अच्छे से मुझ में। और कुछ बात ऐसी होती है कि शायद किसी का बताना सही नहीं है। हाँ जी यार, कुछ सीक्रेट भी रखना पड़ता है ज़िंदगी में। जब ये बात मैं मेरे रूममेट को बोली ना, वो बोली सुधर जा, कहीं कब्र में ना चली जाना। मैंने बोला अरे यार, कब्र में जाएंगे तो शौक से जाएंगे, बैंड बाजा के साथ जाएंगे, अच्छे से जाएंगे। तभी उसने बोला सुधर जा पागल, कहीं मर ना जाएगी। हमने भी बोला मरना है तो आज नहीं तो कल मरेंगे भी ना तो यार अच्छे से मरेंगे, जैसे दुनिया देखेगी अच्छे से यार। ओके फ्रेंड्स लोग, थैंक यू सो मच, आई लव यू हमारी स्टोरी सुनने के लिए। एंड प्लीज़ 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 शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, कितने बार बोलेंगे। एंड आप सबको दिल से शुक्रिया हमारी स्टोरी सुनने के लिए। एंड प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। टाटा बाय बाय, सी यू, हम चलते हैं। एंड किसी के लिए दिल से सॉरी, समझ गई होंगे किसके लिए है। ओके टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।